तो वंदे मातरम दोस्तों, आवाज आ रही है सभी को। वेलकम एवरीबॉडी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है प्यारे साथियों। एक बार सभी मेरे दोस्त फटाफट से लाइव आ जाएंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर क्लियर है। सभी को वेलकम एवरीबॉडी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन प्यारे साथियों। चलो तो इतिहास में जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। लास्ट में नहीं, ये कह सकते हैं हमने लास्ट क्लास में तो सूर वंश या सूर डायनेस्टी को कंप्लीट किया था। उससे पहले हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे, और उससे भी पहले अगर हम बात करें तो हम बाबर के बारे में पढ़ रहे थे। बाबर एक ऐसा शासक जिसने स्टार्टिंग की मुगल डायनेस्टी की, लेकिन जब मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करता है बाबर, तो बाबर अपना पूरा जीवन लड़ाई झगड़े में, युद्ध में बिता देता है। देन उसके बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं हुमायूं आता है, तो हुमायूं का भी पूरा जीवन युद्ध में ही चला जाता है ना। इसका तो जीवन ही लुढ़कते हुए बीता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये मुगल साम्राज्य या मुगल डायनेस्टी जैसे जैसे बड़े ओहदे पर चलती चली जा रही थी, तो इसमें पावर और इसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं ये फेमस जो है बहुत ज्यादा तेजी से होती चली जा रही थी। तो जैसे ही सूरवंश कंप्लीट होता है या सूरवंश का शासक मारा जाता है शेर खान, तो इसी के बाद फिर दोबारा से एक व्यक्ति जिसका नाम अकबर था, जो हुमायूं का पुत्र था, ठीक है, जिसका जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के यहां पर हुआ था, ये शासन करने का हकदार हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो अकबर के बारे में पढ़ेंगे। और अकबर के बारे में अगर मैं कहूं आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि वर्ष 1556 में जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, इसकी डेथ के तुरंत बाद, हुमायूं की डेथ के तुरंत बाद इसका संरक्षण या इसकी देख रेख में एक व्यक्ति था, बैरम खान लगा हुआ था अकबर की देख रेख में। तो अकबर जैसे ही इस मौत की खबर सुनता है, तुरंत उस ईंट के बने हुए सिंहासन पर इसका राज्याभिषेक कर देता है अकबर का, बैरम खान। तो ये शासन या शासक बनने के लायक तो नहीं था, क्योंकि उम्र में काफी छोटा था, ठीक है, लेकिन फिर भी ये शासन करने के लिए जो है इसको सिंहासन पर बैठा दिया गया, ठीक है जी। ये अकबर के साथ काला नौर जगह पर रहा करते थे। ओके, चलो भाई, गुड मॉर्निंग। तो आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। तो अब आप लोग जो है हेडिंग डालेंगे अकबर। आप लिखेंगे अकबर। आज की क्लास में हम लोग अकबर पढ़ेंगे। और अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर का जन्म सबसे पहले आप लिखेंगे कब हुआ था भाई। अकबर का जन्म हुआ था 1542 वर्ष ईस्वी में, ठीक है, एनो डोमिनी एडी में। इसके बाद हुआ कहां था, तो आप सब जानते हैं कि इसका जन्म जब ये शेर खान ने हरा दिया इसको, ठीक, तो ये भाग करके, है ना, कहां पहुंच गया, अमरकोट के राजा के पास। सर जी अब भेजो फुल सिलेबस यूपी पुलिस का। सचिन प्रताप, यूपी पुलिस का सिलेबस मैं फ्री होकर के भेजूंगा जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा। अभी मैं फ्री नहीं हूं, मेरी बैक टू बैक लगातार क्लासेस हैं, तो मैं कैसे ही तो आपको एक बार आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम एक वेबसाइट है उसको खोलोगे, तो या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर लेना यूपी पुलिस सिलेबस इन हिंदी, तो आपको वहां भी मिल जाएगा। इतने तो आप अपने जागरूक बनिए कि कुछ चीजें आप खुद से ही करिए, अन्यथा आपके एप्लीकेशन पे मैं एक ऑप्शन है, ठीक है, सिलेबस करके है या फिर वैकेंसीज करके, ऐसा ही कुछ ऑप्शन है, उसमें मैं डलवा दूंगा अगर मैं फ्री रहा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो इसका जन्म 1542 में हुआ था। कहां हुआ था, तो अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा वीरसाल हुआ करते थे। कौन, क्या नाम था, वीरसाल के महल में हुआ था।
वीरसाल के महल में हुआ था। चलो, इसके बाद इसकी माता का नाम आप ध्यान रखेंगे। पिता का नाम तो हुमायूं था ही, लेकिन अगर माता का नाम आपसे कोई पूछे तो माता का नाम था क्या? हमीदा बानो। ठीक है, क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम इसकी माता का नाम था। और वर्ष 1556 में, 1556 में ही, ठीक है, इसका जो है राज्याभिषेक हुआ था। राज राज्याभिषेक। ठीक। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पर हुआ था राज्याभिषेक, तो आपको ध्यान रखना है गुरदासपुर एक जगह है। गुरदासपुर, गुरदासपुर, गुरदासपुर में एक जगह पड़ती है कालानौर। काला नौर, वहां पर इसका जो है अकबर का राज्याभिषेक किया गया। कालानौर नामक जगह पर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अब यहां जैसे राज्याभिषेक किया, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है कि जब यहां पर इसका राज्याभिषेक किया गया तो ये उस समय ना तो राजा बनने की स्थिति में था, ना राज्य को संभालने की स्थिति में था। ठीक, लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही बैरम खान इसकी मृत्यु की खबर सुनते हैं कि भैया हुमायूं मारा गया, तो ये आनंद फानन में तुरंत ही क्या करते हैं, बैरम खान अकबर का राज्याभिषेक करा देते हैं ईंटों के ही बने हुए एक सिंहासन पर। ठीक है, नहीं, बैरम खान कौन था? बैरम खान अंगरक्षक हुआ करता था अकबर का, जिसको हुमायूं ने बनाया था। समझ गए बात को? बैरम खान को अकबर का संरक्षक बनाया गया था, बॉडीगार्ड। ठीक। हम्म। चलो, अब यहां ध्यान रखना आप लोग, हुमायूं की डेथ के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली दिल्ली पर कुछ समय के लिए एक आदिल शाह शासक हुआ करता था। ठीक है, उसने शासन किया। कुछ समय के लिए आदिल शाह ने शासन किया, या कह सकते हैं कब्जा किया। कुछ समय के लिए आदिल शाह ने दिल्ली ने कब्जा किया। आ, आदिल शाह जो था ये सूर वंश का था। तो जब शेर खान वगैरह अपनी राजगद्दी को छोड़ते हैं तो आदिल शाह आता है। मैंने कल आपको बताया था आदिल शाह के बारे में। ओके, तो आदिल शाह कुछ समय के लिए बैठ जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये आदिल शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उधर कहीं ना कहीं जो अकबर था वो अपने आप में अपनी जो शक्ति थी वो इकट्ठा कर रहा था। और क्योंकि हुमायूं की फैमिली से था तो सारी की सारी उसको जो सेना वगैरह थी वो तो विरासत में मिली हुई थी। और अनपढ़ व्यक्ति था, बालक बुद्धि थी, लेकिन बैरम खान उसका संरक्षण कर रहा था अकबर का। तो अकबर का जो संरक्षक बैरम खान था ये भी अपने आप में काफी शक्तिशाली था, क्योंकि बागडोर पूरी की पूरी बैरम खान ही संभाल रहा था। तो अब होता क्या है कि जब इसको पता लगता है कि दिल्ली की गद्दी पर आदिल शाह बैठ गया है, तो ये मीटिंग फिट करते हैं कि भैया एक काम करो, इसको मारो पहले। तो ये पानीपत का सेकंड वार होता है 1556 में। तो 1556 में जैसे ही ये दिल्ली सल्तनत, जैसे ही ये राज्याभिषेक इसका होता है, ठीक है, तुरंत ये उसी वर्ष अटैक कर देता है पानीपत में, और ये
किसके विरुद्ध करता है? तो ये आदिल शाह के विरुद्ध करता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, आई थिंक आपको याद होगी, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आदिल शाह का जो कार्यकाल था या आदिल शाह का जो संरक्षण करता था वो हेमू करता था। आदिल शाह तो कुछ नहीं कर पाता था, ये तो बिल्कुल बैठ के आराम से बैठने वाला व्यक्ति था। ठीक है, हेमू विक्रमादित्य जिसको उपाधि दी गई थी आदिल शाह के द्वारा, उसी का नाम हेमू है। हेमू इसका पूरा संरक्षण करता था, हेमू ही युद्ध किया करता था। समझ रहे हो? तो यहां होता क्या है, होता क्या है, पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। पानीपत का सेकंड वॉर, का छोड़ो, इसमें लिखो पानीपत सेकंड वॉर। पानीपत सेकंड वॉर कब हुआ था? तो सबको याद होगा 1556 में हुआ था ये। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? तो एक व्यक्ति थे आदिल शाह, आदिल शाह। दूसरा व्यक्ति था कौन? अकबर। लेकिन इनका संरक्षण कौन कर रहे थे? तो आदिल शाह का संरक्षण कर रहा था कौन? हेमू। कौन कर रहा था? हेमू। और बैरम खान कर रहा था अकबर का संरक्षण। कौन? बैरम खान। इसमें बैरम खान जीत जाता है और हेमू की होती है बहुत तगड़ी वाली हार। ठीक, तो यहां पर ये हार जाता है। चलो, तो अब यहां इतना नोट करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया इतना? अब यहां पर 2 पॉइंट और लिखो आप लोग। ठीक, 2 पॉइंट क्या है कि जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तो इस युद्ध में वास्तविक तौर पर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अगर आपसे कहे कि भाई मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये तो बाबर के द्वारा ही कर दी गई थी। लेकिन आपसे पूछे कि भाई वास्तविक मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी वास्तविक रूप से, तो ये की गई थी पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई पानीपत के सेकंड युद्ध के बाद, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद मुगल वंश की, मुगल वंश की वास्तविक वास्तविक रूप से स्थापना हुई है। ठीक, क्लियर है? पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद मुगल वंश की वास्तविक रूप से स्थापना हुई है। और अकबर जो है, अकबर, ध्यान रखना, मुगल वंश का, मुगल वंश का वास्तविक क्या है? संस्थापक है। चलो, वास्तविक संस्थापक है।
एक सेकंड, इसका व्यवस्था भी करते हैं हम, अभी ये 2 मिनट में करते हैं भाई। यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना यहाँ पे। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे लाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक, मैं इसका भी उपयोग अभी इसका जो है सॉल्यूशन करता हूँ। लेकिन आप लोग 2 मिनट रुकिएगा, तो तब तक आप इसको करिए, लिखिए, मैं नोट करिए, मैं यहाँ पे इसका व्यवस्था करता हूँ। स्लाइड को बंद करके आता हूँ। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद वर्ष 1556 से लेकर के 1560 तक। ठीक, ये ऐसा समय है जिसमें इसने जो शासन किया वो दूसरे किसी व्यक्ति यानी बैरम खान के संरक्षण में शासन किया था। ठीक, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कि अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। ठीक है, देन उसके बाद अब देखो, यहां ध्यान रखना कि अभी तक जो शासन कर रहा था अकबर, वो शासन वासन कुछ नहीं था, केवल उसका नाम था। जैसे आजकल होता क्या है कि गांव में अगर कोई महिला प्रधान बन जाए तो महिला प्रधान कुछ नहीं करती, उसका पति सारे काम करता है, सिग्नेचर ले, ये ले, वो ले, भाग दौड़। नाम की प्रधान कौन है? वो महिला। सेम काम, ये नाम का केवल जो है क्या था, शासक था अकबर। सारे संरक्षण, सारे काम कौन कर रहा था? बैरम खान कर रहा था। अब धीरे धीरे जब ये भाई साहब बड़े हुए तो इनको पता चला कि यार मैं इतना बड़ा शासक हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा। तो 1561 में ये कहता है कि बैरम खान से कि बैरम खान एक काम करो, तुम हो गए बूढ़े, अब सीधा मक्का मदीना की तरफ निकल लो, अपना हज वज यात्रा पे जाओ, यहाँ अब शासन हम करेंगे क्योंकि हम हो गए अब समझदार। तो ये इनकी बात को समझ जाते हैं। बैरम खान कहते हैं कि भैया नया नया खून है, इससे तो उल्टा बोलना बेकार है, और अब मैं हो रहा हूँ बूढ़ा, तो चलो एक काम करते हैं, मक्का की तरफ निकलते हैं, अब शासन तो बहुत कर ही लिया, अब बात मान लेते हैं इसके चेले की भी। तो ये जो है अपना गुजरात की तरफ से निकल के जा रहे थे, तो वहां पर मुबारक खान एक व्यक्ति था। ठीक है, उस व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी, बैरम खान की। ठीक जी, तो आप यहां पर इसको नोट करके लिखिए। 1561 में बैरम खान बैरम खान जब
मक्का जा रहे थे, मक्का जा रहे थे या जा रहा था, मक्का जा रहा था, तो रास्ते में, तो रास्ते में, तो रास्ते में पाटन जगह पड़ती है, पाटन कहाँ है? गुजरात में, पाटन। और पाटन जगह कहाँ है? गुजरात में, पाटन गुजरात में, पाटन नामक जगह पर। मुबारक खान ने हत्या कर दी। अब कुछ इतिहासकार अपना अपना तर्क लगाते हैं। कुछ ये कहते हैं कि भैया ये खुद तो मार नहीं सकता था क्योंकि इसने पालन पोषण किया था अकबर का, तो ये एक किराए का व्यक्ति लाता है और मुबारक खान और कहता है कि भैया हम बैरम खान को भेज रहे हैं हज के लिए, और बीच में पकड़ लेना और इसका जो है सुपड़ा साफ कर देना। बोला ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं था, ये खुद अपने अपने जो है मन से जा रहे थे हज करने के लिए, तो रास्ते में जब जा रहे थे तो ये मुबारक खान व्यक्ति था, उसने जो है इनकी हत्या कर दी, क्योंकि ये भी तो शासक थे। 5-6 साल तो इन्होंने भी शासन किया। और क्यों 5-6 साल, उससे पहले भी जब हुमायूं हुआ करता था तब भी संरक्षण अकबर का किया, तो उस समय भी काफी इन्होंने युद्ध किए। तो उस समय से हो सकता है किसी से पहले से दुश्मनी चली आ रही हो। ठीक, तो ये अलग अलग शासक, अलग अलग जो है इतिहासकारों के अलग अलग मानने हैं। आप ज्यादा उन पे फोकस मत करो, केवल जो मैं लिखवा रहा हूं उतना आप केवल लिखते चले जाओ। आगे लिखो। अ, अकबर को अकबर ने एक उपाधि और दी थी इनको। ठीक है, किसकी उपाधि दी थी? खाने खाना। ठीक है, अकबर को खाने खाना, अकबर ने इनको जो है खाने खाना की उपाधि दी थी बैरम खान को। तो अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना, खाने खाना की उपाधि दी, की उपाधि दी। अच्छा, और इसके बाद होता क्या है? अच्छा, इसको एक बड़ा शौक था शादी करने का। शादी करने का बहुत बड़ा शौक था इसको। अनपढ़ तो था, पढ़ा लिखा था नहीं, इसको क्या पता है? इसे तो बस मौज मस्ती से मतलब था, और क्या। शासन इसको विरासत में मिल गया। आंख खोली, आंख खोलते ही शासन प्रशासन करने के लिए राज्याभिषेक हो गया इसका। तो इसको इतनी बुद्धि नहीं थी, ना पढ़ाई लिखाई इसने कुछ नहीं की। तो शुरुआत में तो इसको हिंदू और मुस्लिम के प्रति इसका कोई उदारवादी नीति या कैसी कोई गलत नीति नहीं थी, क्योंकि इसको कुरान इसने पढ़ा ही नहीं। कुरान तो छोड़ो, इसने किसी मुस्लिम जो होते हैं, जो ज्ञान व्यान देते हैं, उनसे भी कोई ज्ञान नहीं लिया। इसने कहा मैं अनपढ़ हूं भाई, मुझे कोई ज्ञान मत दो। तो इसने केवल अपना शासन किया, अयासी की, मजे लिए। लेकिन बाद में चल के जब धीरे धीरे इसको नॉलेज होने लग गई, तो लास्ट में एक युद्ध ऐसा भी हुआ था जब इसने इस्लाम के प्रति जाकर के इसने जो है, यानी हम कह सकते हैं इसने जिहाद का नारा दिया था उस युद्ध में। उस युद्ध को भी लिखवाएंगे, अभी केवल यही समझते रहो। तो इसने क्या किया, बैरम खान की पत्नी से भी शादी कर ली। बोला उसकी जो विधवा पत्नी थी उससे भी, सलीमा बेगम से निकाह कर लिया इसने भाई ने। ठीक, बोला कि चलो शादी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बूढ़े से ही बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, बूढ़ी हुई तो क्या हुई, कर लो शादी। तो बैरम खान की डेथ के बाद, यानी मृत्यु के बाद, ठीक, अकबर ने बैरम खान की पत्नी, बैरम खान की विधवा पत्नी, विधवा पत्नी सलीमा बेगम, सलीमा बेगम से निकाह कर लिया या शादी कर ली? शादी कर ली। इसने जो है अपने लड़के की पत्नी तक को नहीं छोड़ा, उससे भी शादी कर ली। ऐसा ये व्यक्ति था। ठीक है, चलो। और बैरम खान का एक पुत्र था,
ठीक। बैरम खान का एक पुत्र था, यहाँ लिख लो, बैरम खान के पुत्र, बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी, खाने खाना की उपाधि दी। ठीक, ये इतना नोट कर लो आप लोग फटाफट। तो देखो पहला शासन इनका जो था वो कौन सा रहा भाई साहब का, पहला शासन कौन सा रहा, देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको 1500, कहाँ गया भाई, 1556 से 1560, ठीक। 1556 से 1560 तक का जो शासनकाल रहा, उस शासनकाल को कहा गया कि भाई ये तो दूसरे किसी शासक के संरक्षण में किया गया था। ठीक है, तो यहां अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया, तो अभी शासक नहीं बना ये पूरी तरीके से। लेकिन इसके बाद भी एक पेटीकोट शासन और था, यह हरम शासन या पर्दा शासन भी कहा जाता है, जो 1560 से लेकर के 1562 तक या 64 तक चला। कुछ किताबों में 1562 तक है, कुछ में 1564 तक है। तो अलग अलग जो है इतिहासकारों ने अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा है, तो इसको भी लिखो। तो यहाँ पे हो गया भाई बैरम खान के संरक्षण में किया गया शासन। दूसरा शासन था 1560 से लेकर के 1560 से लेकर के 1562 तक, किसी किताब में है किसी में 1564 तक है, तो इसमें आप टेंशन मत करना, ठीक है। इस शासन काल को कहा गया है पर्दा शासन, पर्दा शासन, या फिर इसी को कहा गया है पेटीकोट शासन, ठीक है। पेटीकोट शासन, पेटीकोट शासन, या इसी को कहा गया है हरम शासन, हरम शासन। ठीक, ध्यान रखना ये सब एक ही है। अच्छा, हरम का मतलब होता है जहां महिलाएं रहती हैं, ठीक है, जहां महिलाओं के रहने की स्थान, ठीक है, इसीलिए इसको हरम शासन कहा जाता है। इस शासन काल में क्या होता है कि ये कुछ डिसीजंस खुद से नहीं लिया करता था, कुछ इसमें इसके घर के मेंबर थे या फैमिली के कुछ मेंबर थे, उन मेंबरों से ये पूछ करके जो है सारे के सारे डिसीजन लिया करता था। जैसे महामंगा एक करके महिला थी, उनकी सुनता था, बोलो तुमको क्या बोलना है बताओ जरा, ठीक। इसके बाद ये एक आदम खान थे, ठीक है, उनकी बात सुनता था, भाई साहब बोलो क्या करना है, कि ये करना है कि ठीक है ऐसे हो जाएगा। एक जीजी अनगा थी, उनकी बात सुनता था। शहाबुद्दीन की बात सुनता था, जो कि दिल्ली का राज्यपाल हुआ करता था। इन सब की कहानी सुन करके तब आगे बढ़ता था, बोला खुद कुछ नहीं करूंगा। जी, इस पूरे के पूरे में जो वुमेन्स थी ना, महिलाओं की ज्यादा वो थी भागीदारी। होगी, क्लियर हुआ बात। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो अब यहां पर लिखो इसमें, अकबर के अकबर के नजदीकी व रिश्तेदारों का ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। आगे ये ग्रुप, ये ग्रुप अकबर, ये ग्रुप अकबर को एडवाइस देता था,
ठीक है, इसमें मेंबर जो जुड़े हुए थे वो मेंबर और लिख लो कौन कौन थे। इसमें मेंबर जुड़े हुए थे, एक महामंगा, माहम अनगा, तो इनको महामंगा कह देते हैं नॉर्मली। एक दूसरे थे दूसरे थे आदम खान। ठीक, तीसरा जीजी, जीजी अनगा। इसके अलावा शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन ये दिल्ली का राज्यपाल था, दिल्ली का राज्यपाल। और ये जो था आदम खान, इसका पुत्र था। चलो नोट कर लो इसको। ठीक, चलो अब ये शासन फिर 1560 से 62 या 64 तक ही क्यों चला, लंबे समय तक क्यों नहीं चला? तो एक व्यक्ति था ख्वाजा मुअज्जम, ख्वाजा मुअज्जम को ये मौत की सजा सुना देता है, ठीक है। और ये मौत की सजा इसके ग्रुप के द्वारा सुनाई जाती है। ग्रुप के द्वारा मतलब इसके ग्रुप के किसी व्यक्ति के कहने पर, समझ रहे हो? तो यहां जब ग्रुप के एक मेंबर के कहने पर ये सजा इसको सुनाई जाती है, लेकिन वो व्यक्ति बाद में चल के पता लगा कि ये तो भैया निर्दोष था, तो वहां की जनता भड़क जाती है कि तुमने इसको निर्दोष को सजा क्यों दी, और जनता पूरे तरीके से इसके खिलाफ हो जाती है और वहां आक्रोश बढ़ जाता है उन लोगों। तो जब धीरे धीरे ये समझता है अकबर कि भैया ये युद्ध, ये तो इसने गलत जो है इनको सजा दिलवा दी, ये तो सजा का भागीदार था ही नहीं, फिर इसको सजा क्यों दिलवा दी? तो तब जाकर के इस ग्रुप की जो है ताकत इसने वापस ले ली कि तुम डिसीजन नहीं ले सकते, तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं खुद डिसीजन लूंगा। तो तब जाकर के 1564 के आसपास में इसको ग्रुप को खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखो, ख्वाजा ख्वाजा मुअज्जम को मृत्यु दंड दिया था, को मृत्यु दंड दिया था, और ये दंड 1564 में दिया था जो है, ठीक है। इस इस मृत्यु दंड को देने के बाद, मृत्यु दंड देने के बाद इनकी ताकत जो है खत्म हो गई, इस ग्रुप का प्रभाव खत्म हुआ, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब हम बात करेंगे अगले पेज पर अकबर के विजय अभियान के बारे में। तो इनके जो विजय अभियान थे अकबर भाई के, वो क्या क्या विजय अभियान रहे, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, चलो, तो यहां आप लोग लिखेंगे अकबर के विजय अभियान। अब मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ता ही है हम इतिहास में, क्या ही करें। अकबर के विजय अभियान, पढ़ा लिखा नहीं था ये, अनपढ़ था। नंबर एक, मालवा। मालवा, और ये 1561-62 में हुआ था लगभग, ध्यान रखना। 1561-62। लेकिन पूरा डिटेल लिखना है, इसका शासक कौन था मालवा का उस समय। तो उस समय मालवा का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर, ठीक है। बाज बहादुर से युद्ध हुआ, ठीक है, ये हार गया। अब जब ये हार गया तो इसकी पत्नी थी एक, उस पत्नी ने क्या करा, जहर खा लिया। इसकी रानी थी जिसका नाम क्या था, रूपमती। रूपमती, ये जहर खा के क्या हो गई, मर गई। जहर खाकर मर गई, ठीक, जहर खाकर मर गई। इसके बाद हारने के बाद, हारने के बाद बाज बहादुर, बाज बहादुर अकबर की शरण में आ गया। क्या हुआ, अकबर की शरण में आ गया। चलो नोट कर लो इसको। इसको नोट करो फटाफट। और अकबर ने इसे जो है मनसब प्रदान किया था। अब देखो आगे आ जाओ। दूसरा, मालवा हो गया, मालवा के बाद आ जाओ आमेर। आमेर 1562। आमेर के राजा, आमेर के राजा, आमेर के राजा भारमल ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। बिना लड़े, लड़ा वड़ा कुछ नहीं, डर ही इतना था, बोला खतरनाक आदमी है, क्यों इसको जो है लड़ना, इससे छोड़ो। और
भारमल जो था उसने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। भारमल ने अपनी पुत्री की शादी, और पुत्री का नाम क्या था वो भी लिख लो। हरखा भाई, हरखा बाई, पुत्री हरका भाई की शादी अकबर से की। इसके अलावा ये यहीं से लिख लो, भारमल ने अपने पुत्र अपने पुत्र भगवान दास भगवान दास को अकबर ने, ठीक है, भारमल के पुत्र भगवान दास को अकबर ने उच्च मनसब प्रदान किया। चलो लिखो। कोई बात नहीं। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, आगे लिखो मिड़ता। मिड़ता 1562 में। इसमें क्या था ध्यान रखना, ये जागीरदारी थी, कोई शासक वासक नहीं थे यहाँ के, एक जागीरदारी थी, मतलब नॉर्मल छोटे से एक राजा हुआ करते थे वहां के, जागीरदार बोलते थे उनको, जागीरदार। जैसे आपने आसपास अपने हवेली हवेली देखी होगी कोई, ठीक है, लेकिन थे बहुत खतरनाक। क्या नाम था? जयमल राठौड़। इसमें अकबर ने मेड़ता के दुर्ग को, या मेड़ता दुर्ग को जीत लिया।
ठीक। और जयमल राठौड़ ने जयमल राठौड़ ने मेवाड़ के राजा उदय सिंह मेवाड़ के राजा उदय सिंह के यहाँ शरण ली। ठीक। ये इसको आप यहाँ तक लिख लो, इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अकबर की कम से कम एक क्लास और लगेगी आपकी, एक लग जाए दो लग जाए, एक तो कम से कम है ही है मैंडेटरी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अकबर का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बड़ा है भाई। ठीक है, चलो। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। कल गॉडवाना वगैरह करेंगे हम, लेकिन इससे